विद्यार्थियों को इसमें जोड़ना ताकि प्रारंभ में ही अगर किसी विद्यार्थी में कोई उसके बदलाव के चिन्ह नजर आते हैं, वो गुमसुम रहता है, बातचीत नहीं करता है या कुछ सोचता रहता है, क्लास में शरीर तो उसका उपस्थित रहता है लेकिन मन उसका कहीं और लगा रहता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, क्या सपना देखते हैं, हमारा बेटा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी पढ़ेगी, इंजीनियर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी। लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर वो विद्यार्थी गलत संगत के कारण थोड़े से समय की मौज के लिए नशे की गिरफ्त में आ जाता है और वो नशे की गिरफ्त आगे चलकर एक बहुत बड़ी बुराई बन जाती है। पहले वो विद्यार्थी अपने परिवार में 100 रुपए मांगता है कि हमको कॉलेज जाना है, हमको पेट्रोल डलाने के लिए 100 रुपए चाहिए। फिर वो कुछ देर के बाद 200 रुपए मांगने लगता है, फिर कुछ देर के बाद ज्यादा पैसे मांगता है। जब ज्यादा पैसे मांगता है तो माँ बाप को चिंता होने लगती है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी इतने पैसे क्यों मांग रही है, कॉलेज जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में इतना पेट्रोल तो खर्च नहीं होता है। तब माँ को चिंता होती है और माँ किसी दिन फिर कपड़े उठाते देखते हैं कि उसके बेटे या बेटी की जेब में पुड़िया मिलती है। जब पुड़िया मिलती है, माँ उस पुड़िया को खोलती है, सूंघती है तो माँ चिंतित हो जाती है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। हमारे ये युवा है, ये युवा हमारे देश की ताकत होते हैं और इन युवाओं की शक्ति का रचनात्मक क्षेत्र में उपयोग हो। इनको विद्यालय के विकास में, इनको परिवार के विकास में, इनका समाज के विकास में, इनका प्रदेश के विकास में, इनका देश के विकास में तभी सही मायने में सार्थक सदुपयोग हो सकता है जब इनको सही दिशा मिले। और नवचेतना मॉडल के माध्यम से किसी बच्चे में कोई बदलाव के चिन्ह आते हैं तो शिक्षक उन विद्यार्थियों को बिठाकर, पेरेंट्स को बुला करके, उनके साथ में मीटिंग करके कैसे उस बच्चे को उसमें से बाहर निकाल के समाज की मुख्य धारा में, शैक्षणिक क्षेत्र की मुख्य धारा में वापस लाना है ताकि वो बच्चा आत्मविश्वास के साथ में न केवल अपनी पढ़ाई पूरी कर सके बल्कि दूसरे बच्चे अगर कोई गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उन बच्चों को भी वापस लाकर सही दिशा में ले जाने का काम उसके द्वारा किया जाएगा। मैं पिछले बार पंजाब गया था, देश के गृह मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में, और हमारे मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोनों का संयुक्त कार्यक्रम था। उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उसमें 5 राज्यों के डीजीपी भी आए थे और इस कार्यक्रम में वहां के प्रमुख जनप्रतिनिधि के द्वारा जब इस बात को कहा गया कि आज पंजाब में इतनी बड़ी नशा, इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जहां की बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं और बेटियों के विवाह इसलिए नहीं हो रहे हैं कि दूसरे गांव के या दूसरे शहर के जो व्यक्ति हैं वो अपने बेटों की बारात वहां पर इसलिए नहीं ले जाना चाहते, वो कहते हैं कि अगर हम अपने बेटे की शादी वहां पर कर देंगे तो इसका साला जो है ना, वो साला इसको भी नशे की आदत का शिकार बना देगा और इसका खामियाजा बेचारी उन गाँव की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। ये केवल पंजाब की अकेली बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये तो किसी भी गांव में, किसी भी शहर में ऐसा हो सकता है और ये केवल परिवार के लिए ये व्यथा की बात नहीं होती है। जिस परिवार में कोई युवा अगर नशे की आदत का शिकार हो जाता है, शाम को जब वो घर वापस आता है, घर वापस आने के बाद जब घर आता है तो घर में गाली गलौज करना, मारपीट करना और उस घर का केवल गृह प्रवेश के कारण वातावरण खराब नहीं होता है बल्कि उस गली में लोगों को मालूम पड़ जाता है इस घर का युवा घर में वापस आ गया या घर का गृह स्वामी वापस आ गया, पूरा गली का वातावरण विषाक्त होने लगता है। तो ये पूरे समाज के लिए चिंता की विषय बात बन जाती है कि हमारे देश का जो युवा है, चाहे वो हमारे गांव का हो, चाहे वो हमारी बस्ती का हो, वो अगर किसी गलत दिशा में आगे बढ़ जाए उसको कैसे वापस लाया जा सकता है? क्योंकि अगर युवा सही रहेगा तो घर सही रहेगा, घर सही रहेगा तो बस्ती ठीक रहेगी, बस्ती ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया, उस अभियान को